क्या आपने कभी सोचा है कि आप सब कुछ सही कर रहे हो, स्ट्रैटेजी भी, स्किल्स भी, हार्ड वर्क भी, सब कुछ, फिर भी लाइफ में ग्रो क्यों नहीं कर पा रहे? लेट मी गिव यू अ हार्ड ट्रूथ, इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट वॉट यू आर डूइंग, इट्स अबाउट हु यू आर सराउंडेड बाय। आपका एनर्जी लेवल, आपका माइंडसेट, आपके एक्शन, सब कुछ उस कंपनी से डिसाइड होता है जिसमें आप अपना वक्त गुजारते हो। और अगर वो कंपनी ही टॉक्सिक हो, वो कंपनी ही नेगेटिव चीज़ों से भरी हुई हो, नेगेटिव लोगों से भरी हुई हो, तो चाहकर भी आप आगे नहीं बढ़ पाते। अगर आप मुझे नहीं जानते तो मेरा नाम देवांशी भानुशाली है और आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ उन 5 टॉक्सिक लोगों की जो आपके ग्रोथ का मर्डर कर रहे हैं, जो आपकी ग्रोथ को आपसे दूर लेकर के जा रहे हैं। और इस 5 टॉक्सिक लोगों को अगर आपने पूरे वीडियो में समझ लिया, जान लिया, पहचान लिया, तो आप उनसे दूरी बनाकर रखना ताकि आप आपकी ज़िंदगी में ग्रो कर सको। तो चलो शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। हमें लगता है कि सबके साथ अच्छे से रहना, सबके साथ हाँ में हाँ मिलाना, लोगों को खुश रखना ही चाहिए। बट रियल में कभी कभी ग्रोथ का रास्ता गुड बाय से शुरू होता है। एक पेड़ को जिंदा रहने के लिए सनलाइट, पानी, हेल्दी मिट्टी चाहिए होती है। सही बात है ना? उसके आसपास आप जहर डाल दो तो चाहे आप कितना भी न्यूट्रिशन दो, वो मुरझा ही जाएगा। हमारा दिमाग भी वैसा ही है। अगर हमारी पॉजिटिव एनर्जी नेगेटिव लोगों में ही बह जाए तो एंड रिजल्ट होता है थकान, डाउट और स्ट्रेस। तो चलो देखते हैं कि वो 5 टॉक्सिक लोग कौन है जो आपकी जिंदगी से ग्रोथ को छीन रहे हैं। सबसे पहला कैटेगरी है हमेशा नकारात्मक बातें करने वाले, आई मीन ऑलवेज नेगेटिव पर्सन। ये वो लोग होते हैं जो हर चीज़ में नेगेटिव ढूंढ ही लेते हैं। ये आपके आसपास के सबसे ज़्यादा टैलेंटेड लोग होंगे जो कितना भी अच्छा हो उसमें कुछ ना कुछ नेगेटिव ढूंढ ही लेंगे एंड साथ ही आपको नेगेटिव कर ही देंगे। आज आलू का भाव 20 रुपया हो गया तो अरे बाप रे, 20 रुपया हो गया, ये तो कुछ झोल है, बस पैसे लूटने हैं गवर्नमेंट को हमसे। आज आलू का भाव 18 रुपये हो गए, 2 रुपये कम कर दिए, मतलब आलू खराब हो गए हैं, आलू अच्छे आ नहीं रहे हैं, आलू तो खराब ही मिल रहे हैं, इसीलिए हमें सस्ते भाव में दे रहे हैं। आई एम श्योर आपके आंखों के सामने, दिमाग में कोई ना कोई आ चुका होगा। हमें उन्हीं की बात कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ नेगेटिव ढूंढ ही लेते हैं। आई मीन मेरी ज़िंदगी में भी ऐसे कुछ लोग थे जो माहिर थे ये करने में। एंड मैं सवाल पूछती थी अपने आप से कि ये टैलेंट मुझ में क्यों नहीं है। चलो इसका रिवर्स टैलेंट अगर मुझ में हो तो मेरी ज़िंदगी का मायना ही बदल जाए। जिस तरह से ये नेगेटिव लोग हर चीज़ में एक्सपर्टीज़ है उनकी, नेगेटिव ढूंढ ही लेते हैं, अगर उसका ऑपोजिट 10% भी हो कि हर चीज़ में से पॉजिटिव कैसे ढूंढना है, तो मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी हो जाती। बट अफसोस, ये नेगेटिव लोगों से दूर रहो। क्योंकि मान लो अगर आपके पास कुछ आइडिया है, आप उनसे शेयर करते हो, स्टार्टअप प्लान है, बिजनेस प्लान है, कुछ भी ज़िंदगी में आपको करना है, वो चीज़ आपके साथ शेयर करते हो, तो वो आपको नेगेटिव कर देंगे कि चलो देखते हैं कितना दिन इस पे टिकते हो। अरे ये बहुत लोगों ने ट्राई किया, फेल हुए, छोड़ दो ये थॉट, तेरा क्या ही होगा, ऐसे तो बहुत लोग आए गए, जाने दे, तू खाली बाकी लोग जो कर रहे हैं वो कर। ये सब डेंजर है। जितने भी स्टार्टअप सोचते हैं ना लोग, अब अगर किसी के आमने सामने आया, कभी आप कोई पॉडकास्ट सुन पाए, कोई बुक पढ़ पाए, तो ज़रा समझना उनकी स्टोरी में कि उनके पास अगर स्टार्टअप का कुछ एक नया आइडिया आया ना, तो सबसे पहला उस आइडिया को
नेगेटिव करने वाला इंसान उनके आसपास के लोगों में से कोई होगा। उनको डीमोटिवेट करने वाला इंसान उनके आसपास के लोगों में से कोई होगा। तो उनसे दूरी बनाना शुरू कर दो। ये लोग आपके अंदर डाउट भर देते हैं एंड रिजल्ट आप खुद पे ही ट्रस्ट करना छोड़ देते हैं। वो गाँव में बैठी काम वाली आंटी ने चोरी की, आपको बता बता करके आपके मन में इतना डाउट भर देंगे कि आपके बॉम्बे में रह करके भी अगर आपके घर पे कोई सर्वेंट है, कोई मेड है, आप उन पे शक करना शुरू कर दोगे। ये खुद तो नेगेटिव जोन में ही चलते रहते हैं ना, आपको उसमें खींचते हैं। सो इनसे बच के रहो। दूसरा टॉक्सिक टाइप है एनर्जी लीच। ये वो लोग होते हैं जो सिर्फ आपकी एनर्जी लेने आते हैं, आपको सपोर्ट देना या आपको उनकी एनर्जी देना ये उनके डिक्शनरी में है ही नहीं। इमोशनल सपोर्ट चाहिए आपको कॉल करेंगे, पैसा चाहिए आपको कॉल करेंगे, टाइम चाहिए आपको कॉल करेंगे, सब कुछ ये सिर्फ कंज्यूम करते हैं। वो कपड़े सुखाने के बाद वो निचोड़ते हैं, उस आप क्या बोलते हैं आई डोंट नो, बट वो ऐसे निचोड़ते हैं ना ताकि जो बचा खुचा पानी है वो निकल जाए एंड देन हम सुखाते हैं कपड़े। वैसे ही आपकी एनर्जी को निचोड़ लेते हैं। और जब आपको ज़रूरत हो तो ये मिस्टर इंडिया के अनिल कपूर बन जाते हैं, दिखाई नहीं देते। ये लोग आपकी मेंटल बैंडविड्थ को खा जाता है। जो एनर्जी शायद आप आपकी खुद की ग्रोथ के लिए यूज़ कर सकते थे, आपके खुद की ज़िंदगी के लिए यूज़ कर सकते थे, वो उन्हें यूज़ कर देते हैं एंड आपको खाली कर देते हैं। जो तीसरा टॉक्सिक टाइप है वो है विक्टिम फॉर एवर। हर चीज़ का एक्सक्यूज़ होता है इनके पास। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मुझे कोई समझता ही नहीं है, मेरे साथ ही बुरा हुआ, आलू के भाव आज ही कम हुए जब मेरे पर्स में 2 रुपए कम हैं। इनके हिसाब से तो इनके साथ कभी ज़िंदगी में कुछ अच्छा हुआ ही नहीं है। और ये रोते रहना कंटिन्यूसली, रोना रोना रोना, इतना रोएंगे आपके आसपास कि आप इमोशनली ड्रेन हो जाओगे। वो होता है ना, संगत का असर हो ही जाता है। जैसे डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है, एक्टर का बेटा एक्टर बनता है, क्योंकि वो लोग उस सराउंडिंग में जाते हैं और देखते रहते हैं आसपास के लोगों को, और फिर वो एनवायरनमेंट में रह के वो वैसे बन जाता है। वैसे ही यहाँ पर भी होता है। ये रोने वालों के साथ रह रह करके हम भी वैसे ही बन जाते हैं। हमारा ब्रेन की वायरिंग जो है वो ऐसी ही हो जाती है कि हम भी सिर्फ प्रॉब्लम्स ही देखने लग जाते हैं हमारी ज़िंदगी में। मेरा एक दोस्त था, वो 24 घंटे ये विक्टिम जोन में ही रहता था, पूरा टाइम विक्टिम जोन में। एक दिन उसकी गर्लफ्रेंड से लड़ाई हो गई, उसकी गर्लफ्रेंड बैठी है घर पर और उसकी लड़ाई हो गई एंड वो खुद के घर पर है, और मे भी उसकी मेड पोछा लगा रही थी एंड पानी था एंड वो स्लिप हो गया। इसके लिए वो रोने लगा कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, आज ही ऐसा क्यों हुआ, मैं गिर गया, मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझसे लड़ाई कर दी। इनके साथ कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये लोग वो सक्षम ही नहीं है अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा देखने। एंड इन लोगों के साथ रह करके आप भी वैसे ही हो जाओगे। जो चौथा टॉक्सिक टाइप है वो है फेक सपोर्टर। ये सबसे ज़्यादा डेंजरस लोग होते हैं, क्योंकि इन्हें पकड़ना या फिर इन्हें समझना बहुत मुश्किल है। देखो, टॉक्सिक होने का एक क्राइटेरिया होता है, एक होता है बुरे लोग, एक होता है अच्छे लोग, और एक होते हैं ये बीच के टॉक्सिक लोग। ये आपको कभी कभी अच्छा फील कराएंगे, कभी कभी बुरा फील करवाएंगे, और इसीलिए आप कंफ्यूज हो जाते हो कि ये अच्छे हैं बुरे हैं, और इसके चक्कर में आप अटक जाते हो, उस रिश्ते से बाहर नहीं आ। तो ये चौथा टाइप है फेक सपोर्टर, जो सामने बोलेंगे कि आपके लिए बहुत खुश है, आपकी तरक्की चाहते हैं, आपके लिए मतलब आप जो तरक्की कर रहे हो आपकी ज़िंदगी में उसके लिए बहुत ज़्यादा प्राउड फील करते हैं, और पीछे से बात करेंगे कि ये
तो कुछ गेम खेल करके आगे बढ़ा है, ये प्रमोशन कुछ तो भी अंदर से गेम खेल करके हुआ है, वो तो डिज़र्व ही नहीं करता। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? आज आपके पास पैसा है तो कुछ झोल किया होगा, लॉटरी लगी होगी, कुछ तो गलत काम किए होंगे, इसके लिए पैसा है। बट ऐसे ही आपके साथ चिपक के बैठेंगे, आपके साथ आपके सपोर्टर वाला एक्ट करेंगे कि उनको बहुत खुशी है कि आप तरक्की कर रहे हो। ऐसे लोग आपके ट्रस्ट को तोड़ देते हैं, और जब ट्रस्ट टूटता है तो वो सिर्फ उस इंसान से नहीं, हम खुद पर भी हमारा खुद पर से भी थोड़ा बहुत ट्रस्ट टूट ही जाता है। स्पेशली आज की दुनिया में जब वैलिडेशन वाली दुनिया है, हर किसी को सामने वाले इंसान से वैलिडेशन चाहिए होता है कि वो सही कर रहा है या नहीं कर रहा है। और ज़रा इमेजिन करो कि ये वैलिडेशन देने वाला इंसान जिससे आप वैलिडेशन ले रहे हो वो आपका फेक सपोर्टर हो, तो को ग्रो तो करने नहीं देगा, और पीछे से ये सारे एनर्जीज आपको देते रहेगा, जेलेसी, टॉन्ट, बैक बिचिंग, ये सारी चीज़ें करते रहेगा, एंड ये साइलेंटली आपको डैमेज करेगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो 5वां कैटेगरी है वो है कंट्रोल फ्रीक। ये लोग तब तक आपके अच्छे दोस्त है, ये लोग तब तक आपके साथ अच्छे हैं जब तक आप उनकी मर्जी से चल रहे हो। लेकिन एक बार आपने खुद के लिए कुछ डिसीजन ले लिया तो बोलेंगे पहले जैसे नहीं रहे, तुम बदल चुके हो, और गायब हो जाएंगे। ज़रा सोचो तुम्हारी ज़िंदगी में ऐसा कोई है, ये कंट्रोल फ्रीक इंसान, जिसको हर वक्त चाहिए कि तुम उनके जैसे ही बिहेव करो, उनके जैसे ही रहो, उनके जैसे ही उठो, उनके जैसे ही बैठो, उनके कहने के हिसाब से ही ऑपरेट करो। एंड अगर उसमें से कुछ एक चीज़ आपने खुद के लिए कर ली, एक चीज़ आपने खुद के अच्छे के लिए, खुद के मन के हिसाब से कर ली, तो वो आपसे दूर हो जाएंगे, एंड फिर आपको दुख होगा कि इतनी अच्छी दोस्ती थी, इतना मैंने सुना उस इंसान का, एक चीज़ मैंने खुद के लिए कर ली और ये मुझसे दूर हो गया। बट ये टॉक्सिक लोग हैं आपकी लाइफ में जो आपको आगे बढ़ने नहीं देंगे, और इनसे दूर रहना ही अच्छा है। ऐसे लोग आपको दबा कर रखते हैं, आपको निखरने नहीं देते, एंड इसीलिए इनका आपकी ज़िंदगी से जाना ही अच्छा है। अब सवाल आपको आ रहा होगा कि देवांशी, ये 5 लोग तो समझ गए, बट ये 5 लोग मेरे क्लोज लोग हैं जिनसे मैं वो दूरी नहीं बना सकता, जिनसे मैं दूर नहीं रह सकता, तो क्या करूँ? बताती हूँ मैं कि उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना है। सबसे पहला स्टेप है कि पहले तो इन 5 लोग को आइडेंटिफाई करना। पहले तो खुद को अच्छे से समझना, खुद की एनर्जी को अच्छे से समझना, खुद के वाइब्रेशंस को अच्छे से समझना, और बाद में उन 5 लोगों को डिटेक्ट करना, पहचानना कि किन के आसपास कौन है ये 5 लोग जो आपकी एनर्जी को डाउन कर रहे हैं या अपलिफ्ट कर रहे हैं। अगर आपको उनसे मिल करके अच्छा लग रहा है, आपकी एनर्जी बढ़ रही है, आपको ग्रोथ फील हो रहा है इंटरनली कि आज कुछ अच्छा किया है मैंने ज़िंदगी में, तो ये लोग अच्छे हैं और इनके साथ आपको और रहना चाहिए। लेकिन अगर इनमें से कोई एक ऐसा इंसान है जिससे मिल करके आपकी एनर्जी डाउन हो रही है, तो उनको टैग दो कि ये वो टॉक्सिक कैटेगरी में आते हैं। दूसरा स्टेप है एनर्जी ऑडिट। हर इंटरैक्शन के बाद ऑब्जर्व करो कि क्या इस इंसान से मिल के मेरी एनर्जी बन रही है या गई। लेबल करना शुरू करो इंसान को, अपने एनर्जी को, अपने मूड को, अपनी ग्रोथ को। और देन स्टेप नंबर 3 आता है कि बाउंड्रीज मेंटेन करो। हर रिश्ते को तोड़ना ज़रूरी नहीं होता, कभी कभी डिस्टेंस और लिमिट डिसाइड करना ही स्मार्ट मूव होता है, क्योंकि ये 5 में से 100% पॉसिबिलिटी है कि ये आपके अपने क्लोज है, अपने घर वाले ही हो सकते हैं।
सो मेरे आसपास भी ऐसे लोग हैं, और जो मैं करती हूँ वो मैं आपको एक आइडिया देना चाहती हूँ, वो आपको एक सॉल्यूशन देना चाहती हूँ कि इनसे इंटरेक्शन तो देखो आप जनरली कम कर ही नहीं सकते। ये या तो आपके हस्बैंड है, वाइफ है, आपके माँ बाप है, आपकी बहन है, आपके बुआ है, चाचा है, कोई ना कोई आपके क्लोज रिश्तेदार है। सो आप इनसे दूर पूरी तरह से कंप्लीटली उनको अपनी ज़िंदगी से कट आउट करना तो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर आप ये कर सकते हो कि जब भी इनसे एसोसिएशन हो या फिर जब भी इनसे मुलाकात हो, एक टाइमर लेकर के चलो। सो मैं जनरली करती हूँ ये चीज़, अगर मैं किसी ऐसे इंसान को मिल रही हूँ जो टॉक्सिक है, तो मैं अपने फ़ोन में लिटरली एक अलार्म लगा करके उस इंसान को मिलती हूँ। 10 मिनट 15 मिनट बैठो, बात करो, अलार्म बजा, उठो, अपने काम पे जाओ या फिर दूसरे काम पे लगो। सो ये करना बहुत ज़रूरी है अगर आप आपकी ज़िंदगी में ग्रोथ चाहते हो। देखो, ग्रोथ की सीढ़ी पे जब चढ़ते हो ना, तो सबसे पहला टांग खींचने वाला अपने घर वाले, अपने आसपास के लोग ही होते हैं। सो ये बेहतरा तो पहले तो वहीं से शुरू करना पड़ेगा। और जाने से पहले मैं सिर्फ आपसे इतना कहना चाहूँगी कि जिस तरह से फ़ोन की बैटरी बचाने के लिए हम बैकग्राउंड के वो ऐप्स को क्लोज़ करते हैं, वैसे ही अपनी एनर्जी बचाने के लिए बैकग्राउंड से वो टॉक्सिक रिश्तों को क्लोज़ करना या उनसे दूरी बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपकी लाइफ में कौन सा टॉक्सिक टाइप सबसे ज़्यादा दिखता है और क्या आप उसे कट ऑफ करने के लिए रेडी हो। और साथ ही अगर आपने मेरा ये वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरीके से ग्रोथ माइंडसेट बनाना है, तो जा करके ये वीडियो ज़रूर देखना। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको शेयर करना मैक्सिमम लोगों के साथ, और मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में अगले संडे कुछ एक नए पर्सपेक्टिव के साथ। तब तक के लिए अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करो और टॉक्सिक लोगों से दूरी बना के रखो। चलो।